अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक-ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो ये मैं बच्चों को स्कूल से लेके आई थी और फिर मैंने घर आके ये वाला खाना बनाया था, जो मैंने लैम्ब निकाला हुआ था। वसीम यहाँ पे चाय बना रहे हैं। तो इस तरह से भुना हुआ सालन बनाया, साथ ही इसके नान ज़ैनब ने ऑर्डर किए हैं बाहर से और दाल मखनी भी उसने मँगवाई है, बच्चों को बड़ी पसंद है। तो उनको यही था कि चलो इसके साथ ना हम दाल मखनी खाएँगे। तो ये जी मैंने धनिये के साथ और ग्रीन चिल्ली के साथ इसको किया गार्निश। तो खाना हमारा तैयार है, तो ये अब हम खाएँगे 6 बजे। और वसीम ने जो चाय बनाई वो हम बैठ के पिएँगे इधर बाहर। तो ये देखें जी, ये आ रही है हमारी चाय। छाँव हो गई है। वसीम लाए हैं जी वसीम लाए हैं चाय अपनी और मेरी बना के। हाँ जी, इधर मारो कैमरा। कोई घर आया है, हाँ, मैं देख के आता देखना हूँ। कौन है। ये देखे मेरी और वसीम की चाय, ये वसीम की और ये मेरी। हाय फोन डे गया दूसरा थल्ले मेरा कौन था भाई? मांगने आए थे वो वोट, अच्छा अच्छा। लेबर पार्टी वाले थे। हाँ कहा भाई ऐसी किसे पार्टी देनी है। किसी को एनी कंसर्न्स, मैं कहा भाई ये जो इधर है ना हमारे घर के आगे जाके जो आती है मेन मेन राउंड अबाउट, इधर स्कूल टाइम में रुकते ही नहीं है रेड लाइट पे इतनी तेज। उसने फिर नोट डाउन किया है कि मैं कभी डेंजरस ड्राइविंग हो रही बहुत ज़्यादा इस गोल चक्कर पे, क्योंकि रश आवर होता है और इतना ट्रैफिक होता है और उस टाइम पे इतनी स्पीड में वो रेड में गाड़ियाँ निकालते हैं। हाँ पागल हो तो गई मैं होंगी कहा दुनिया। कि भाई अगर लेबर पार्टी पावर में आती है ना इधर हमारी ये जो है, तो वो जो है ना उसको कहें कि जो है ना इधर ना। तो बस जी जो वोट मांगने आए थे वसीम ने उनको कहा कि ये राउंड अबाउट पे कैमरे लगवा के दें क्योंकि बहुत डेंजरस ड्राइविंग हो चुकी है। तो इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट डे का हमारा व्लॉग। तो बस यहाँ पे जी बच्चों का टाइम है स्कूल का, तो इनको मैं छोड़ने जा रही हूँ। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, निकलो निकलो। एग्जॉस्ट बंद करो बाथरूम का। ओके जाओ गरिमा को लेके आओ। अब्दुल्ला जी यहाँ पे हो रहा है रेडी। अब्दुल्ला ने आज कोई हेयर स्टाइल बना के जाना है स्कूल, जड़ा के बांधा नहीं पिया। और देखो बहनों के बाल निकलते हैं, ब्रश में से शक्ल देखो बनाता हाय हाय चलो शाबाश, जल्दी करो भाई। आज अनम आपसे पहले की उठी हुई है, उसका आज हाफ डे है। देख हाफ डे है ना उसका, तो कैसे रेडी हुई है। आज उसका हाफ डे है अनम का, तो वो देखो आपसे पहले की उठ के रेडी हुई हुई है हाफ डे की खुशी में। वो गई अनम गरिमा को लेने के लिए। मैं देखो जाके शिव है मेरे ख्याल में। चलो इसको रखो गाड़ी में अब्दुल्ला। ये देखिए स्कूटर इसको लेके दिया हुआ है, अब ये रखेगा मेरी गाड़ी में। और ये छुट्टी के टाइम जो है ना, ये फिर अब अनम ने भी एक राइड लेनी है। चलो भाई जाओ अनम। ओए मेरी गाड़ी में इतना सामान है, मैंने चैरिटी में कपड़े। हाँ ये मैं दे दूंगी आंटी को। हाँ जी रख दिया अब्दुल्ला। ये नहीं आना मेरी गाड़ी का ना, वो टूट जाना है कुछ अब्दुल्ला, ऐसे नहीं आएगा ये। और बच्चों को छोड़ के जी मैं आ गई हुई हूँ घर, और घर आके मैंने किचन से जो है काम करना शुरू किया। बच्चों ने सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था, हैश ब्राउन वगैरह। तो मैंने कहा चलो मैं ना इसको तो साफ़ करूँ, ये फ़ौरन साफ़ हो जाए तो ठीक है, वरना बहुत जो है ना ऑयल को उतारना थोड़ा सा भी गिर जाए ना इसके ऊपर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको जी मैंने स्प्रे करके चूल्हे को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। ये देखें, तो बस एक मेरा पार्सल आया पड़ा हुआ है, जो उस दिन मैं कहती ना डेबन से मैंने जूते ऑर्डर किए हैं, तो जूते आ चुके हैं। चलें आपको चल के दिखाते हैं। और ये देखें जी मेरा पार्सल आ चुका है डेबनम से। तो इसमें से निकाल लेंगे जूते, क्योंकि इसको मैंने खोल दिया हुआ है। तो ये मैंने शूज़ मंगवाए थे, एक ब्लू कलर में है, एक स्किन कलर में। ऐ कितनी ज़बरदस्त जूती है। हील चेक करें, हील देखिए। ये देखें, इन्होंने लिखा हुआ था कि वाइड है, ये वाइड फीट के लिए, पर ऐ तो मैंने किसी पासियों नहीं वाइड लग रही। यह देखो ऐ तो लग गई मेरी, चेक करती हूँ पहन के। नहीं, झूठ लिखे है। ओए होए होए होए, नहीं ये वाला जूता है। ते दूसरी भी पा के देखा, ये देखो ये वाली जूती है जी।
पर ये इतनी कंफर्टेबल नहीं है, और ये वाइड फीट है भी और नहीं भी लग रही है थोड़ी। मैंने मुझे लगता है ये मुझे वापस करनी पड़ेगी, नॉट गुड। इन्हों तो मैं लावा, ठीक है। और एक है ये वाली, इन्हें किधरों खुलना है भाई। ये देखिए, ब्लू वाली मैंने मंगवाई थी, वो जो मेरा मस्टर्ड सूट है ना उसके साथ। तो ये लग रही है मुझे वाइड फीट, वो नहीं लग रही। तो मेरे पास टाइम कम है, मैंने अनम को भी लेने जाना है, उसको छुट्टी होनी है आज 12:30, उसका है आज ओदा है जी, आज हाफ डे। ते चलो जी डब्बे नु करिए बंद। हाय बंद हो जाओ भाई। और ये वाली जूती जाएगी वापस, है तो बहुत प्यारी पर मेरे लिए अनकंफर्टेबल है। ये अनकंफर्टेबल जूती तो मैं कभी भी ना पावा, भावें जितनी मर्जी सोनी होवे। वैसे ये थी बड़ी प्यारी है, देखो है ना। इसको यूं करेंगे हम बंद। जो जी पैकिंग शैकिंग जो कहते हैं जी, ओरिजिनल पैकिंग में इसको करें वापस, इसके अंदर ही डालेंगे और ये जाएगी वापस। तो यह भी मैं करांगी वापस, क्योंकि ये वाइड फीट तो है पर मुझे बहुत लूज है। चलो अनम को लेके आते हैं, फिर जाएंगे इसको पोस्ट करने। तो देखो पीछे कपड़ियां की दुकान लगी जी। चलें जी, चलें, चल के अनम को लेके आए। तो अनम को जी स्कूल से लेके घर छोड़ा, फिर मैं आई यहाँ पे सब्ज़ी वाली शॉप पे। तो मेथी जो है आज बहुत ही अच्छी आई हुई थी, और यहाँ से मैं लेके जाऊँगी मेथी 2 जो है ना, सिर्फ 2 गुच्छियाँ लेके जाऊँगी आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर जो है ना मुझे साफ़ करनी पड़ती है, तो मेरे ना हाथों में बड़ी दर्द होती है फिर। तो ज़ाहिर है कि इस टाइम पे बच्चे भी सब स्कूल हैं, वरना मैं ज़ैनब से ये काम करवा लेती होती हूँ। तो आलू भी जो हैं यहीं से ले जाएंगे। देखो किड्डे किड्डे तरबूज पे जे, अम्ब पे ने, है ना। तो यहाँ से मैं उस दिन लेके गई थी पपीता, इतना मज़े का निकला था माशाल्लाह से। तो मैं क्या आज फिर लेके जावा। तो ये ना मैं काट के रख देती होती हूँ, ये मैं दोपहर को थोड़ा सा खा लेती हूँ, और सुबह मतलब कि नाश्ते से पहले थोड़ा सा ये मैं खा लेती हूँ। तो अच्छा लगता है। बस मैं क्या, फ्रूट भी तो कोई खाना है ना। तो ये मुझे मज़े का लगता है। और इतना मीठा पाकिस्तान में ले सा ना, तो उन्हों का कोई टेस्ट नहीं सी, शायद उस टाइम पे अभी सीज़न नहीं था। तो फ्रूट जो है यहाँ पे बड़ा फ्रेश पड़ा होता है, इनका मीट भी बहुत फ्रेश है। ये हमारे घर के पास एक नई शॉप जो है ये ओपन हुई है। दालें मसाले हर चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो यहाँ से जी मैं बस शॉपिंग करूँगी और घर जाऊँगी। तो घर आके जी ये देखें, ये मेथी मैंने निकाल के रखी। मैं क्या इनू जड़ा ना साफ़ करना जड़ा है शुरू करिए, और इसको ना आप अच्छी तरह से झाड़ लिया करें। तो मैं बस मेथी रख के थोड़ी देर के लिए मैं जाके बैठी। मैंने कहा मैं ज़रा बैठूं, मैं ज़रा पहले थोड़ा सांस ले लूँ, पानी शानी कुछ पी लूँ, है ना। तो फिर इसको जो है आके तो करते हैं साफ़। भाई ये बड़ी प्यारी मेथी साजे फ्रेश, और इसके ना पत्ते भी और तरह के थे। जो मैं एजडा से लेके आती हूँ ना, वो और तरह की है। ए पता नहीं, कई बार कहते ना पालक देसी होंदी है, फार्मी पालक, देसी पालक। तो ये मुझे मेथी भी कुछ उसी तरह की लग रही थी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूँगी। मेरी एक फॉलोवर हैं, मारुख उनका नाम है। तो फॉलोवर तो हैं ही, मेरी बहुत प्यारी बहन भी है माशाल्लाह से, बड़ी अच्छी कस्टमर है मेरी वो। तो वो उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ था, क्योंकि उन्होंने मेरी ना थोड़े दिन पहले देखी वीडियो कि मैं इसी शॉप पे गई थी मैं वेजिटेबल लेने के लिए। तो उन्होंने आज मुझे मैसेज किया कि हिना जी मेरी अम्मी ने बताया है कि पता नहीं उनके घर के पास कोई कैश एंड कैरी की शॉप है, तो वहाँ पे ना एक लड़की सब्ज़ी लेने गई। तो इसी तरह जैसे आपने देखा, जैसे मैंने जाके वहाँ से मेथी उठाई थी, इसी तरह वेजिटेबल्स जो है ना वो क्रेट्स में उन्होंने रखी होती हैं। तो वो जब वहाँ से वेजिटेबल कोई लेके घर आई, तो घर आके जी पता नहीं वो बेहोश हो गई। तो क्या हुआ उसको, तो उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल वालों ने कहा जी इसकी तो डेथ हो गई है। तो डेथ की जो रीज़न वो क्या पता चली कि उसको सांप ने जो है ना वो बाइट कर लिया था। तो सांप ने उसको कहाँ से बाइट किया, जहाँ पे वो कहीं से कैश एंड कैरी से वेजिटेबल लेने गई थी।
और फिर उसके बाद सेंसबरी में इसी तरह कोई वहाँ पे भी कोई वाक़या हुआ, वहाँ पे भी जो है ये आप अगर सर्च करेंगे, मे भी किसी को पता है या नहीं पता, मुझे उन्होंने बताया कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे इस बात को ज़रूर जो है लोगों के साथ शेयर करें कि इसी तरह कोई आलू लेने गई सेंसबरी विच ते उन्होंने भी पता नहीं सेम उसके साथ भी हुआ। तो ये 2 जो हैं डेथ हुई हैं इस तरह से। तो आप जब भी जाएँ वेजिटेबल्स लेने के लिए स्पेशली लोकल शॉप पे, आप देख लिया करें, क्योंकि ये सब्ज़ियाँ वगैरह अक्सर जो है ना ये गर्म ममालिक से आती हैं। तो हम कई दफ़ा क्या करते हैं, जैसे ये भिंडियाँ हो जाती हैं, भिंडियाँ दे अंदर हाथें 'ਚ फेर-फेर के लोकी चेक करते ने कि कूली सब्ज़ी दे चक्कर विच है ना कि सॉफ्ट सब्ज़ी कौन-सी है। तो ऐसे हम हाथ डाल के सब्ज़ी के अंदर हम चेक करते हैं। तो कोई पता नहीं अंदर कौन-सी चीज़ हो सकती है जो कि आपकी मौत का सबब बन जाए। तो इन चीज़ों का ज़रा ध्यान करें, परहेज़ करें। मैं तो बहुत ही डरी हां, मैं तो घर लिया के मेथी नूं भी चंगी तरह झाड़िया कि विच कोई चीज़ ही ना होए। तो मेथी के पत्ते मैंने इस तरह से सारे तोड़ लिए और फिर इसको हम इस तरह से वॉश करके अच्छी तरह से रख देंगे। तो बस देख लें आपके इंसान की मौत अल्लाह ने कहाँ-कहाँ पे छुपा के रखी होती है तो इंसान उत्थे पहुँच जाता जे। तो अल्लाह पाक जी सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और अल्लाह पाक खैर करें। मैं तो बहुत ही डरी हूँ, मैं अक्सर बच्चे मेरे साथ होते हैं तो मैं उनको कहती हूँ जाके सब्ज़ी उठाओ। भई मैं तो तौबा, मैं तो अज तो बाद बच्चियां नूं नहीं ਇਹ ਕੰਮ कहना सब्ज़ी वाला, बंदा आप ही जाके चुक लवे है ना। तो यहाँ पे जी ये 2 आलू थे। आलू काफ़ी बड़े साइज़ के थे, ये भी मैं वहीं से लेके आई थी। बहुत ज़्यादा इनको ना मट्टी लगी होती है, तो ये बिल्कुल जैसे ज़मीन के अंदर से उन्होंने निकाल के ना, तो वैसे ही वो लेके आते हैं। तो वो मैंने 2 ही ले लिए, मैं कहा बस जिन्नी मेथी ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ आलू बथेरे ने, आलू भी ज़्यादा ਉਹਦੇ 'ਚ पा के असीं की करना है ना। तो यहाँ पे जी एक प्याज है, इसको छील के वॉश करेंगे और फिर जो है ना इसको हमने चॉप में कट कर लेना है। थोड़ा सा मैंने जो है गार्लिक रखा हुआ है, गार्लिक भी मैं ऐड करूँगी। अदरक नहीं मैं डालती मेथी के अंदर, कई दफ़ा तो मैं लहसुन भी नहीं डालती, मैं सिर्फ प्याज और टमाटरों का मसाला बना के तो मैं मेथी बना लेती होती हूँ। तो जो है लहसुन उसके सिर्फ 3 जवे थे, वो हम उनको कट करेंगे बारीक-बारीक। और जो बात आज मैंने आपके साथ शेयर की है, प्लीज़ अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप वेजिटेबल्स जैसे अक्सर लोग कट ही ले आते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से लेके आया करें। एक बैग ले लिया करें वहाँ से और उस बैग को हाथ पे चढ़ा के तो फिर इस तरह की वेजिटेबल्स को जो है ना आप दूसरे बैग में डाल लिया करें। तो बाकी जो होना है वो तो होना ही है, इंसान अपनी जो है वो एहतियात करता है। तो यहाँ से जी फ़ैन करेंगे ऑन ताकि जड़ा वे फायर अलार्म वो ना वजन लग जाए। एक तो उसकी मुझे बड़ी जो है ना चिढ़ चढ़ती है जब वो बजने लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने पैन रखा, इस पैन में मैंने बनानी है हांडी, ये स्टेनलेस स्टील का है। तो बर्तन जो है वो स्टेनलेस स्टील के ही मैं यूज़ करती हूँ। मुझे किसी ने पूछा हुआ था आप सिल्वर का जो पतीला था आपका, तो वो तो मैंने कब का फेंक दिया हुआ है। क्योंकि वसीम जो है ना वो नहीं पसंद करते घर में सिल्वर के बर्तन, क्योंकि सिल्वर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁਰਦਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ बिरयानी वास्ते चावल जिसलिए ਤੁਸੀਂ बनाते हो सिल्वर के बर्तन ਵਿੱਚ, जहाँ तक पानी आपने उसमें डाला होता है ना, जब वो पानी उबलना शुरू होता है वहाँ तक वो पतीले का रंग जो है ना वो ग्रे हो जाता है, वो सिल्वर नहीं रहता। तो सिल्वर ਜਿਹੜਾ ਜੇ ना वो खुरदा तो ਤੁਹਾਡੇ अंदर जा के बहुत तकलीफ़ों का वो बायस बनता है। और जो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं ना, उनको डॉक्टर सबसे पहले यही कहते हैं कि आपने सिल्वर के बर्तन में नहीं खाना। स्टेनलेस स्टील जो है वो सबसे बेस्ट है। नॉन स्टिक के भी मेरे पास होते थे, वो भी मैंने फेंक दिए हुए हैं। वो पीछे एक मैंने ऊपर रखा हुआ है नॉन स्टिक का, वो देखें ऊपर पड़ा हुआ। बस उसको मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं उसको कहीं फेंक के आऊँ। तो ये वाले जो मेरे पैन हैं, ये वाले ये स्टेनलेस स्टील के ही हैं। पतीले भी उसी के ही हैं ज़्यादा। पहले काफ़ी ज़्यादा मेरे पास होते थे सिल्वर के, नॉन स्टिक के। तो आहिस्ता-आहिस्ता करके फिर वो मैंने फेंके। वसीम बड़ा मुझे कहते रहते थे फेंक दो, फेंक दो। मैं फिर भी कोई एक ना लुका के रख लेंदी होंदी सां। क्योंकि आदत पड़ी होती है ना आपको उन बर्तनों में पकाने की। तो यहाँ पे मैंने प्याज और जो लहसुन है वो मैंने इकट्ठा ही मैं उसको ब्राउन कर लूँगी। मैंने बाकी के सारे मसाले भी निकाल लिए हैं। यहाँ पे मैं हाफ़ टिन टमेटो का जो है मैं वो यूज़ करूँगी। बस मेरे हत्थां दे विच अज दर्द सी, तो मैं इसीलिए ये टावल की मदद से जो है ना मैंने उसको कैन को ओपन किया, क्योंकि जो मेरी राइट हैंड की शहादत वाली उंगली है ना, बस ਉਹਦੇ 'ਚ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ही ज़्यादा। तो कोई उसका हल नहीं है। तो यहाँ पे मैं दूसरा ये देखें, ये मैंने एक नॉन स्टिक का रखा हुआ है। ये सिर्फ क्या है कि थोड़ा सा हल्का सा कुछ शैलो फ्राई करना हो। तो जे वसीम आ गए किचन तो उन्होंने लग गया पता, तो बस है बेचारा जिस दिन नज़र पड़ गई वसीम साहब की, इन्हें इन्ना लीला व इन्ना ले राजी हो जाना, हाय
इसमें तो पानी था। तो ये वाली जो मेथी है इसको अब हम क्या करेंगे, की कर ਦਿਆਂ ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ मैं ना करना में भुन लेना में ऑयल दे विच, ठीक है। तो ये देखें इसके अंदर हम डालेंगे मेथी। मैं अक्सर जो है ना ऑमलेट भी इसमें बना लेती होती हूँ, पर बहुत कम, ऑमलेट तो इतना हम खाते नहीं हैं। तो इसको ना मैंने ओवन में छुपा के रखा होता है इस वाले नॉन स्टिक पैन को। अब आप लोगों ने कहना है कि हिना जी इसको फेंक दें, तो मैं फेंक दूँगी इंशाल्लाह। जैसे मैंने टाइम मिलेगा ना मैं दूसरा स्टेनलेस स्टील वाला ले आवांगी ना, फिर मैं उन्हें सुट देवांगी। तो यहाँ पे जी मैंने डाल दिया नमक, हल्दी और क्या थी क्रश चिल्ली। हाँ, क्रश चिल्ली इसके अंदर ऐड करूँगी। रेड वाली ख़त्म हुई हुई हैं तो मैं उनकी इतनी परवाह नहीं करती वो ख़त्म हो जाए। तो मेरे पास ये जो है दड़ा मिर्च जो जिसको कहते हैं ना, ये पड़ी होती है, तो मैं फिर खानों में यही यूज़ करती हूँ। तो ये हाफ़ जो है टिन टमेटो मैंने वो इसके अंदर डाल दिया है। मसाले को आपने अच्छी तरह से भून लेना है। आलू जो है वो मैंने छील के रखे हुए हैं, उनको मैंने जितने मुझे चाहिए जिस साइज़ के मैंने ब्रीक ब्रीक काट के रख लिए हुए हैं। क्योंकि ये वाले जो आलू हैं ना इनको काफ़ी टाइम लगता है गलने के लिए। ये जिनको मट्टी लगी होती है ना, ये आलू सही होते हैं ये वाले। ये ऐसे नहीं होते कि आपने थोड़ी देर के लिए रखे हैं तो कुल जान, नहीं, ये खड़े खड़े रहते हैं। तो ये देखें जी मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले ने जो है ऑयल छोड़ दिया है, तो अब इसके अंदर हमने ऐड करने हैं आलू। और यहाँ पे जी मैंने अच्छी तरह से जो था आलूओं को टमाटरों के साथ भून लिया था, और बस मैंने इसको हल्की आग पे थोड़ा रख दिया कि टमाटरों में अगर थोड़ी सी भी सख्ती है तो उनमें नरमी आ जाए। और ये दूसरे चूल्हे पे जो है मेथी है उसको भी हमने भून लिया और आग मैंने बंद कर दी है। और यहाँ पे जी मैं थोड़ा मसाले बना के रख रही थी, सूखा धनिया, ज़ीरा, इस तरह से मसालों को ग्राइंड करके, और जो मिक्स करके रखने थे वो मिक्स करके रख रही थी, और जो अलग अलग रखने वाले थे उनको मैं अलग अलग करके रख रही थी। जितनी देर में आलूओं ने नरम होना है मैं कहा चलो ए काम कर लिए। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इनके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के रखा था ताकि ये जो हैं थोड़े नरम रहें और हांडी जो है हमारी वो लग ना जाए। और इसके अंदर जी मैंने डाल दिया है क्या कहते हैं सूखा धनिया। तो यह देखो बस हले पे रहन के हल्की आग ते। और इधर जी मैं हांडी को जो है गार्निश जो करना है धनिए के साथ और हरी मिर्चों के साथ, वो हम कर रहे थे यहाँ पे उनकी क्या कहते हैं कटिंग शटिंग। तो ये जो है ना ग्रीन चिल्ली ये दो पड़ी हुई थी, एक ब्रीक वाली थी और एक वो जिन्होंने कहते हैं बुलेट चिल्ली ये फायरिंग करने वाली जे है ना। तो इसके जो बीज हैं वो निकाल देने चाहिए, वो हांडी को बहुत ज़्यादा स्पाइसी बना देते हैं। वैसे तो ये ख़ुद भी बड़ी स्पाइसी है, पर मैं कहती हाँ ना कि सत्यानाश कर देंदी जे। ਉਹ सुनिया जे सांप जिस जगह पले हाँ वही पली है तू, बड़ी जहरीली है तू। तो वो जो है ना वो इस ग्रीन चिल्ली के लिए ही कहा गया है। तो ये देखें इसको भी इस तरह से काट लेंगे। तो गार्निश का जो सामान है वो यहाँ पे हुआ चाहता है रेडी। तो यहाँ पे जी अब टाइम आ गया है कि आलूओं के अंदर जो है मेथी को ऐड कर दिया जाए। ये देखें हालांकि दो गुच्छियाँ सन पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से जो है ना वो अच्छा पोर्शन बन गया इसका आलू मेथी का। आलू भी देखें दो थे और उनमें से मैंने एक थोड़ा सा बचा के रख दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ना फिर आलू आलू हो जाने सन। तो इसको जी अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स, और मेथी को थोड़ा सा और मैं आलूओं के साथ भून के तो बस फिर इसको हमने करना है गार्निश। यहाँ पे जी मेथी को आलूओं के साथ अच्छी तरह से भुन बना के ये थोड़ा सा इसके मिडल में रखेंगे जी हम देसी घी, आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। कई लोग का ना देसी घ्यो दी जड़ी है ना खुशबू कहते हैं, स्मेल तो नहीं, खैर जो खुशबू होती है ना वो उनको अच्छी नहीं लगती, तो आप इसकी जगह पे बटर ऐड करें और ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसी तरह से कभी अगर आपने पालक गोश्त या आलू पालक बनाना हो ना तो उसको भी आप इसी तरह से गार्निश करें, सूखे धनिए के साथ, ज़ीरे के साथ, और देसी घी डाला है, और फिर ये जो है धनिया और ये जो थी ग्रीन चिल्ली ये इस तरह से आपने डाल के इसको सोना सा गार्निश करके तो बस इसको हम रखेंगे दम पे थोड़ी देर के लिए, ਐਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਮ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ है 5 मिनट एट लीस्ट, ताकि ये ना ज़बरदस्त सा जो है देसी घी, सूखा धनिया, ज़ीरा और धनिया की खुशबू वगैरह का सबका टेस्ट शेस्ट आ जाए।
तो यहाँ पे जी हमने तवा रख दिया है चूल्हे पे और आटा भी मैंने फ्रिज में से निकाल दिया है जो मैंने गूंद के रखा हुआ था। और ये मेरा खुशके वाला डब्बा, सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगे हम रेडी। और जो हमने अपना हार श्रृंगार किया होता है ना, ये अंगूठियाँ ते घड़ी शड़ी इनू ला के रखांगे क्योंकि आटा जो है ना वो इसके अंदर ना फंस जाए। तो यहाँ पे जी मैं बनाऊँगी 4-5 रोटियाँ। आटा जो है फ्रिज में पड़ा हुआ था तो मुझे आटा इसी तरह का चाहिए, थोड़ा सख्त नरम आटे की रोटी जो है ना वो मेरे से नहीं बनती। तो पता नहीं क्यों उंज नहीं बनती और मैंने कभी ट्राई भी नहीं की। तो ये देखें इस तरह से हम इसके पेड़े करके रख लेंगे और फिर बनाते हैं रोटियां और दिखाते हैं फिर आपको पूरी इसको आलू मेथी को डिश आउट करके। हाँ मेरे पास ना और भी कुछ सालन पड़े हुए हैं थोड़े से, वो भी इसके साथ हम गर्म करेंगे। तो यहाँ पे जी शाम के 6 बजे का टाइम है। बच्चों के कारी साहब जो हैं वो आए हुए हैं, ऑनलाइन ही माशाल्लाह मेरे बच्चे पढ़ते हैं। लाइबा ज़ैनब ने भी इन्हीं से पढ़ा है, बल्कि सना के बच्चों ने भी इन्हीं कारी साहब से पढ़ा हुआ है। और अनम अब्दुल्ला की शाम को 6 बजे क्लास होती है माशाल्लाह से, और तकरीबन पौना घंटा लगता है इन दोनों को। कारी साहब ने सबक पढ़ाना भी होता है और फिर जो पहले दिया होता है वो उन्होंने सुनना भी होता है साथ में, कलमे वगैरह कोई और सूरतें नमाज वगैरह इस तरह से वो बच्चों से सुनते हैं माशाल्लाह से। तो शुक्र अल्लाह पाक का, बड़ा अच्छा लगता है शाम के टाइम घर में कारी साहब की भी तिलावत की आवाज़ आती है, बच्चे भी बैठ के पढ़ते हैं और बड़ा अच्छा फ़ील होता है माशाल्लाह। तो यहाँ पे जी रोटियाँ मैंने बच्चों के लिए बना दी और बटर के साथ हल्की हल्की सी मैंने चौपड़ भी दी हैं और साथ ही यहाँ पे जो है ये देखें इसको रखा था हमने 5 मिनट के लिए दम पे हांडी को। हांडी भी हमारी तैयार है। ये छोटी सी रोटी मैंने अपनी भी बनाई। मैं कहा चलो बच्चों के लिए तो मैं बड़ी बड़ी एक रोटी बनाती हूँ क्योंकि वो एक रोटी ही खाते हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि रोटी मैं ज़रा बड़ी बना दूँ, मैनू होंदा कि उन्हों का ना पेट भरिया रहे फिर। और ये कल जी ज़ैनब ने मंगवाई थी दाल मखनी, यहाँ पे हमारे एक रेस्टोरेंट है इंडियन हाउस ऑफ फ्लेवर के नाम से, तो वहाँ से उसने मंगवाई थी ये दाल मखनी और ये बहुत ही मज़े की थी। मैंने ये भी साथ गरम की और बटर डाल दिया उसमें। ये जो मैंने बनाया था बकरे के गोश्त का सालन, तो ये भी मैंने साथ में फिर गरम कर लिया। ये मैंने कल बनाया था, जो मैंने जिस व्लॉग में कहा था ना कि मैं बच्चों को लेके आऊँगी स्कूल से तो फिर मैं जाके खाना बनाऊँगी तो ये वाली हांडी जो है ना वो कल बनी थी। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये आलू मेथी हमने डाल ली इस तरह से इन प्यालियों में, सारा सालन, ये रोटियाँ, और मैं ये इसी तरह से ले जाऊँगी डाइनिंग टेबल पे और बच्चे जो हैं उधर अपनी अपनी प्लेट में फिर डाल लेंगे। तो ये था जी हमारा आज का डिनर। आलू मेथी बनाई है, दाल मखनी मैंने आपको बताया था कि आई थी कहीं से, और लैम का सालन जो मैंने कल बनाया था। साथ में जो है कुछ चोपड़ी रोटियां हैं और कुछ बटर के बगैर। now I'm gonna mix the dal. चलो तो यहाँ पे जी अनम जो है वो अपने लिए प्लेट कर रही है रेडी। आलू मेथी माशाल्लाह सबको ही बहुत पसंद है। ज़ैनब तो जो है ना वो ऐसे ही खा जाती है रोटी के बगैर, वो कहती मामा बड़ी मज़े की बनाती है माशाल्लाह से। छोटी चिल्ली आलू मेथी थोड़ी सी और डालूंगी अब्दुल्ला आप भी खा लेना, ठीक है। और साथ में ये मेरी रोटी देखें, मैंने अपनी रोटी सबसे छोटी बनाई है, सबसे छोटी गुल्ली बिस्मिल्लाह। देखो अब्दुल्ला ने पीछे क्या कड़च कड़च लगाई हुई है। दाल मखनी। और देखें सुबह जो था मौसम बड़ा अच्छा था, हल्की हल्की धूप भी निकली हुई थी, एकदम से बादल और बारिश। मैं जी अब जा रही हूँ बाजी की तरफ, मेरी नीस आई हुई है उसको मिलने। उन्हें क्या खाला आ जाए थोड़ी देर के लिए। मैं कहा चलो भाई, खाला ने हांडियाँ हुंडियाँ पका लिया ने, हुण खाला उधर चले। तो बड़े दिनों के बाद आज होनी है जी नीस के साथ मुलाकात, है ना। मैं क्या मैं जावा, मैं वो आई हुई है ज़रा 3-4 दिन के लिए, तो मैं भी वैसे बिज़ी होती हूँ, अक्सर वो आती है तो फिर मैं जा नहीं सकती। शाम में मेरा बड़ा बिज़ी चल रहा होता है बच्चों के नाल, कारी साहब ने आना होता है, फिर खाना बनाना होता है, फिर सारे जो है अपना ज़रूरी काम होते हैं करने वाले। तो मैं क्या चलो आज तो मैं जल्दी फारिग हो गई, मैं जाऊँ मिल के आऊँ। बाजी की तरफ से आई तो ज़ैनब जी यहाँ पे बना रही थी कोई डिज़र्ट। में पूछा है की बन रहा है, तो कहती मामा हमने बनानी है ब्राउनीज़, हमारा दिल कर रहा है। तो 9:30 का टाइम सी, तो ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, ये आपको मिलेगी जी ज़ैनब के चैनल पे।
ज़ैनब के चैनल का नाम है ज़ेबीज़ किचन और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और आपने जाके ये ज़रूर ट्राई करनी है। जब वो लगाएगी, पता नहीं आज लांदी है कि कल लांदी, बहरहाल आप उसके चैनल पे चेक करते रहिएगा, मुझे लगता है वीकेंड पे लगाएगी। तो ये देखें, ये फिर सुबह उठ के तो बच्चों ने ब्रेकफास्ट में खाई, मैंने भी थोड़ा सा, मैं कहा ज़रा मैं भी तो टेस्ट करा, तो इतनी सॉफ्ट थी माशाल्लाह। खैर तो मेरा तो हाथ ही नहीं काम कर रहा ना, तो मेरे को चम्मच नहीं सी उन्होंने टच हो रहा। तो ये देखें, शक्ल भी बहुत मज़े की लग रही है। तो इंशाल्लाह जी हज के बाद मैं आप लोगों के साथ एक खुशखबरी शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।